क्लास में हम सब व्याकरण के विभिन्न भाग में वर्ण को डिस्कस किए थे। आज हम सब शब्द विचार को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द क्या है। कमल, जैसे मैं एक वर्ड बोल रही हूँ कमल, कमल, ये 3 वर्णों के मिलने से बना है। तो इसका अर्थ क्या है? आप कहोगे एक फूल का नाम है। हाँ, बिल्कुल सही, यह एक फूल का नाम है। अब मैं कह रही हूँ ल क म, ध्यान देना, यह भी उन्हीं 3 वर्णों के मिलने से बना है। लेकिन क्या इसका अर्थ है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो व्याकरण में यह शब्द नहीं है। कमल 3 वर्णों के मिलने से बना था। अब मैं कह रही हूं मैं या ना, यह एक ही वर्ण के मिलने से बना है, लेकिन इसका अर्थ है मैं मीन्स आई, मैं, और ना मीन्स नो, नहीं। तो इसका भी अर्थ है। तो परिभाषा क्या बनता है कि एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह जिसका अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। तो शब्द क्लियर हो गया। शब्दों का भेद 4 आधार पर शब्द को बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। तो पहले हम अर्थ के आधार पर शब्द को देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सा अर्थ, अर्थ के साथ वाला शब्द। जिस शब्द का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द है। ठंडा, गरम, बच्चा, ये सारे सार्थक शब्द हो गए जिसका भी अर्थ होता है। और जिसका अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द हो गए। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि रोटी वोटी खा लो, पानी वानी लाओ, तो बोलचाल की भाषा में तो हम लोग प्रयोग करते हैं। तो रोटी का अर्थ होता है, पानी का अर्थ है, लेकिन रोटी का कोई अर्थ नहीं है, वाणी का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्द का व्याकरण में कोई स्थान नहीं है, ये सब निरर्थक शब्द है। अब दूसरा है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जिसमें परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है। जैसे हम बोल रहे हैं लड़का, लड़का एक वचन है, उसको बहुवचन बनाना होगा तो क्या कहेंगे? लड़के। स्त्रीलिंग में लड़की, लड़का संज्ञा शब्द है ना। और एक क्रिया शब्द लेते हैं खेलना, उसको बहुवचन में कैसे बनाते हैं? खेलते हैं। स्त्रीलिंग में खेलती है। तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, काल, वचन, लिंग के अनुसार ये बदलते रहते हैं। तो ये विकारी शब्द हुए। उसी तरह एक सर्वनाम शब्द लिखते हैं उसका, वो भी बदल जाता है, स्त्रीलिंग के साथ उसकी हो जाते हैं, बहुवचन के साथ उसके हो जाएंगे। विशेषण शब्द अच्छा, स्त्रीलिंग के साथ उसका प्रयोग करेंगे तो अच्छी हो जाते हैं, बहुवचन के साथ वो अच्छे में बदल जाता है। तो जो शब्द वचन, लिंग और काल के अनुसार बदलता है वो विकारी शब्द कहलाता है। ये 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस पर लिंग, वचन, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसका हम लोग अलग अलग क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग शब्द का भेद देखते हैं। तो और तीसरा भेद हुआ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम उस संस्कृत से लिया हुआ शब्द, जैसे कि हम ही पढ़ा है, पहले पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं कि मदर टंग क्या है हमारा? संस्कृत है। कोई भी भाषा की जननी संस्कृत है। तो संस्कृत से जो शब्द ज्यों का त्यों हिंदी में आया है वो तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे अग्नि, वृक्ष, गृह। दूसरा है तद्भव,
जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर अपना स्वरूप चेंज कर देता है, बदल देता है। जैसे अग्नि को आग, आग बोलते हैं हिंदी में, रात्रि को रात, दुग्ध को दूध। तो ये सब ऐसे सब तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा देशज, देशज मतलब देश में जन्म लेने वाला, क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होता है, वो देशज शब्द कहलाता है। जैसे खिड़की, दरवाजा, लोटा, ये सारे क्षेत्रीय भाषा से प्रभावित होते हैं, ये देशज शब्द है। और विदेशज या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा से लिया जाता है, उर्दू, फारसी, इंग्लिश से लिए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अस्पताल, फासला, बंदूक, ये सारे विदेशज शब्द हैं। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अब चौथे पे आते हैं, रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। सबसे पहले हम रूढ़ शब्द को देखते हैं। वो शब्द जिसको टुकड़ा करने पर उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम जल लेते हैं, जल, जल मीन्स पानी होता है, लेकिन अगर जल को टुकड़ा करेंगे ज और ल तो दोनों में से किसी का कोई मीनिंग नहीं है, तो ऐसे सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द, यह 2 शब्दों के मिलने से बना होता है और दोनों शब्द का अर्थ होता है, वो यौगिक शब्द कहलाता है। यौगिक, यौगिक मीन्स योग, जोड़ना, जैसे नाम से ही पता चलता है यौगिक। जैसे देवालय, देवालय एक शब्द है, अब इसको 2 टुकड़ा करेंगे, देव और आले, ये 2 शब्दों के मिलने से बना है। तो देव मीन्स देवता, भगवान, आले में घर, तो देवालय मीन्स देवता का घर। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़, ये शब्द एक विशेष अर्थ पैदा करता है, इसका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे समास पढ़े होगे, समास आगे पढ़ोगे, तो समास का जो बहुब्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ में आता है। जैसे जलज, जलज जल में पैदा होने वाला कमल, तो जलज जो है वो योग रूढ़ शब्द हुआ। उसी तरह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश, तो ये अपने से अलग एक विशेष अर्थ देता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाता है। अभी मैं संक्षेप में बता रही हूँ क्योंकि अभी हमें, मेरा मेन उद्देश्य था अभी शब्द का भेद, शब्द के 4 आधार पर जो भेद किया गया है, 4 आधार पर बांटा गया है, बस उसको हमको यहाँ पे समझना है। इसके बाद सबका हम अलग अलग विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।